सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? वेरी गुड, शाबाश, फाइन, ओके। अब मुझे ये बताइए आप, आज मेरी टी शर्ट का रंग कैसा है? एक रंग की है या अनेक रंग की? अनेक रंग की, वेरी गुड, रंग बिरंगी, शाबाश। और ये जो बोतल है इसका रंग कैसा है? गुलाबी। ये प्लेट लाल रंग की, ये जो चम्मच है नीले रंग की। तो और ये देखिए, ये चौक क्या है? अनेक रंगों की है। तो ये क्या है? टी शर्ट, टी शर्ट, बोतल, चौक, चौक, प्लेट, ये सभी संज्ञा शब्द। क्या है ये? संज्ञा शब्द। और जो इसकी विशेषता बताई गई वो क्या हो जाएंगे? विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम विशेषण के बारे में पढ़ रहे हैं। विशेषण, तो विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के चार भेद, विशेषण के चार भेद हैं। नंबर 1 गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। नंबर 4 सार्वनामिक, सार्वनामिक या संकेतवाचक, संकेतवाचक। चलो एक एक करके हम इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप आदि की विशेषता बताए, आदि का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल दिया था, चौक का रंग पीला है, चम्मच का रंग नीला है। फाइन। चलो दूसरे नंबर पर संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, संख्यावाचक, संख्या का बोध कराने वाला विशेषण। इसके तहत संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में हम कह सकते हैं कि मेरे पास 2 चौक है, चौक है। अब अनिश्चित के लिए मैं कह दूं मेरी मुट्ठी में कुछ चौक हैं। अब हमें पता नहीं ना कितनी है, अगर देखेंगे तो देखने से पता चलेगा कितनी है। 1 2 3 4। तो निश्चित हो गया, देखने पर, काउंटिंग करने पर, गिनने पर निश्चित संख्यावाचक। और मैं यूँ कह दूं मेरी मुट्ठी में कुछ चौक है तो अनिश्चित संख्यावाचक। फाइन। फिर तीसरे नंबर पर क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, इसमें क्या है? संज्ञा या सर्वनाम शब्द के परिमाण या माप तोल का पता चलता है। परिमाण जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। परिमाण का मापक देखो ये रहा, इससे हम सेंटीमीटर माप सकते हैं ना। और माप तोल, माप तोल जैसे ये माप तोल में ये देखिए 250 ग्राम का है और इसमें 100 ग्राम का। माप तोल के लिए मात्रक है। मीटर का ये है सेंटीमीटर, और तोल के लिए जैसे लिक्विड पदार्थ है उसके लिए हम ये द्रव्य पदार्थ के लिए। ओके। इसमें परिमाणवाचक विशेषण में हम क्या है? मात्रा या माप तोल का। परिमाणवाचक विशेषण में मात्रा या
माप तोल का बोध कराते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के मात्रा या माप तोल का बोध कराने वाले विशेषण शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके भी दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक के तहत संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित मात्रा का बोध हो, जैसे बोतल में कुछ पानी है, अब हमें नहीं पता कितना पानी है। अगर मैं कह दूं इसमें 250 ग्राम पानी है तो ये निश्चित का। मैं कह दूं मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए, 1 मीटर कपड़ा निश्चित। मैं कह दूं मुझे कुछ कपड़ा चाहिए। 1 किलो चीनी, थोड़ी सी चीनी। 1 किलो चीनी निश्चित परिमाणवाचक और थोड़ी सी चीनी अनिश्चित परिमाणवाचक। फाइन। अब सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता बताता है। जैसे बोला कि यह घर करीना का है, संकेत किया जा रहा है यह घर करीना का है, वह आदमी पापा को बुला रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा विशेषण के बारे में। विशेषण क्या है? सारांश एक बार फिर से, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? 4। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के तहत संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार आदि का बोध होता है, और संख्यावाचक के तहत संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध होता है, संख्या या क्रम का बोध। इसके भी दो भेद, निश्चित और अनिश्चित। फिर परिमाणवाचक के तहत संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण या माप तोल का बोध होता है। इसके भी दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक 1 मीटर कपड़ा, अनिश्चित परिमाणवाचक कुछ कपड़ा। सार्वनामिक विशेषण जो संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताए। धन्यवाद।